नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति पुरानी व्यवस्था में बदलाव और नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाई गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 72% से अधिक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र और राज्य के मद से व्यय किए जाने के मामले की समीक्षा की। और पाकुड़ जिले में टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पत्थर खदानों और क्रशर मशीनों को किया सील। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इसे हम सभी मिलकर प्रभावी तरीके से लागू करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 दशकों में हर क्षेत्र में बदलाव आया है, व्यवस्थाएं बदली हैं, इसलिए पुरानी शिक्षण व्यवस्था में बदलाव जरूरी था। नई शिक्षा नीति नई उम्मीदों, नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लाई गई है। ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत हुई है। हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इन्हीं बातों पर घंटों मंथन किया है, चर्चा की है। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टॉय म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने ही विषयों की बात हुई है, अनेक नए आइडियाज दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे का मन और मस्तिष्क के विकास को लेकर इस नीति में कई प्रावधान किए गए हैं ताकि बच्चों में वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचने की क्षमता विकसित हो। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन दूसरी भाषाओं को सिखाने पर कोई रोक नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने व्यक्ति के समग्र विकास के लिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होना चाहिए। उपराष्ट्रपति आज रामचंद्र मिशन तथा भारत और भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित हार्टफुलनेस अखिल भारतीय निबंध लेखन के ऑनलाइन शुभारंभ के मौके पर संबोधित कर रहे थे, जो जुलाई से नवंबर के बीच प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भविष्य में सभी भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया जा सकेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक शिक्षा को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता करते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा पद्धति का अभिन्न हिस्सा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1152 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 58,079 हो गई है। इसमें 42,115 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 15,447 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 517 संक्रमित अपनी जान भी गंवा चुके हैं। फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 72.51% पहुंच गई है। इधर 24 घंटे में 1,244 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान 2 संक्रमितों की मौत भी हुई। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 382 रांची और 240 पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी सिंहभूम से 356, बोकारो से 147, रांची से 115 और हजारीबाग से 106 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई। भारत में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी
कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जिससे देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या करीब 35,50,000 हो गई है। ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर 77.65% हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या भी बीमार लोगों की तुलना में करीब 3.8 गुना अधिक है। इधर देश में पिछले 24 घंटों में 11,63,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 5,40,97,975 लोगों की जांच करके भारत उच्चतम दैनिक परीक्षण करने वाले देशों में से एक बना हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। लोहरदगा जिले के सभी प्रखंडों में आज से 4 दिवसीय जन स्वास्थ्य सर्वे कार्य शुरू हो गया। कुडू प्रखंड में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा द्वारा जन स्वास्थ्य सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया। वहीं सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों द्वारा जन स्वास्थ्य सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल द्वारा किस्को स्थित स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे जन स्वास्थ्य सर्वे का निरीक्षण किया। इस स्वास्थ्य सर्वे में एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की देखरेख में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सांस संबंधी समस्या, टीबी के संदेहास्पद मामले, लीवर संबंधी बीमारियां, मोटापा जैसी समस्या की जांच की जा रही है। चाईबासा में आज महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने सोनवा प्रखंड कार्यालय से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्रीमती मांझी ने कहा कि पोषण रथ के जरिए आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करने के साथ गर्भवती महिला और नवजात बच्चों के खानपान की जानकारी दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र और राज्य के मद से व्यय किए जाने के मामले की समीक्षा की। वरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए। श्री सोरेन ने कहा कि अर्बन सिविक एक्शन का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं स्मार्ट सिटी में बनने वाले 4 सड़कों में से 3 सड़कों का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जाने की बात कही है। गिरिडीह के 85 आंदोलनरत सहायक पुलिस जवान न्यू पुलिस लाइन से रांची के लिए आज पैदल निकले। गिरिडीह डुमरी पथ पर जोड़ा पहाड़ी के पास सदर थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों ने जवानों को रोका तो उन्होंने बीच सड़क पर ही धरना दिया और नारेबाजी की। घंटों सड़क जाम रहा। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने जवानों से बात कर उन्हें वापस पुलिस लाइन भिजवाया। जैसा कि आपको मालूम है कि सेवा नियमित करने की मांग को लेकर राज्य भर के सहायक पुलिस जवान आंदोलनरत हैं। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त चितरंजन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ डीएलसीसी तथा सीआरसीसी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें वर्ष के प्रथम तिमाही तक कार्यों की संपुष्टि पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी बैंकों को एक्शन प्लान बनाकर ऋण जमा अनुपात दर 40% करना भी सुनिश्चित किया गया। इसी क्रम में उपायुक्त चितरंजन कुमार ने बारी बारी से सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से लक्ष्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा बनाई गई रणनीति तथा एक्शन प्लान की जानकारी प्राप्त की और अगले 30 दिनों में मानक लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभुक राशि लेने के बाद भी घरों का निर्माण पूरा नहीं कर पाए हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में सभी गरीबों को छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक लेख लकीर में फंसी है। जिले में 2411 लाभुक राशि लेकर आवास नहीं बना रहे हैं। जिले में पहले फेज में वर्ष 16 से 19 तक 662 लाभुक राशि लेकर मकान नहीं बना रहे हैं, जिसमें से 180 लाभुकों की मौत भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने वर्ष 18-19 में 34,596 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्ष 21 तक जिले में कुल 73,057 गरीबों को आवास बनाने का लक्ष्य है। अब तक 32,896 आवास बन सका है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक आवास निर्माण में गति लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार बताते हैं कि लाभुकों को शीघ्र आवास निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सभी दीदियों को बैंकों से संपर्क कर आवास जल्द शुरू कराने को कहा गया है। धनंजय आकाशवाणी समाचार साहिबगंज। पाकुड़ जिले में आज टास्क फोर्स की टीम ने अवैध पत्थरों के परिवहन और उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डीटीएफ के संयोजक एसडीओ प्रभात कुमार और जिला खनन पदाधिकारी ने कासिला में छापेमारी के दौरान अवैध परिवहन को लेकर पत्थर लदे आधा दर्जन ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त किया। टीम ने क्रशर मशीनों और कागजातों के अभाव में पत्थर खदानों को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से पत्थर उत्खनन में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की नीति सड़क निर्माण लागत घटाने और इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की है। फिक्की द्वारा आज आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन और बिटुमन तथा सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शनी बिटुकॉन 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कार्य कर रही है, लेकिन और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री ने उद्योग से सड़क निर्माण में प्लास्टिक और रबर अपशिष्टों का उपयोग बढ़ाने की अपील की, जिससे वातावरण को मदद मिल सके। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तारीख 9 अक्टूबर निर्धारित की है। जैसा कि आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 3 मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अलग अलग सजा सुनाई थी। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान सुशील श्रीवास्तव सहित 3 की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में आज हजारीबाग न्यायालय एडीजे 6 ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में एक आरोपी फरार भी चल रहा है।
और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य में 183 मदरसा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का भुगतान जल्द किया जाएगा। रांची में आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में वेतन भुगतान में आ रही अड़चनों को दूर करने का फैसला लिया गया। मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आलमगीर आलम ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ बैठक की, जिसमें जल्द ही जिलों को आवंटन भेज देने का निर्णय लिया गया। और कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब से पुलिस ने आज एक युवक का शव बरामद किया। सूचना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिज कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति पुरानी व्यवस्था में बदलाव और नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाई गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 72% से अधिक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र और राज्य के मद से व्यय किए जाने के मामले की समीक्षा की। और पाकुड़ जिले में टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पत्थर खदानों और क्रशर मशीनों को किया सील। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।